क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने जा रही हूँ। तो उसमें ऐसे तो इक्वेशन हम लोग बहुत तरह का पढ़े हैं। तो वैसे सिंपली क्या होता है कि इक्वेशन आप सॉल्व करते हो तो कुछ ना कुछ कंडीशन दिया होता है जिसको इक्वेट कर करके हम उस वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हम कैसे समझेंगे? तो इक्वेशन इन वन वेरिएबल विथ हाईएस्ट पावर 2, यानी वैसा कोई भी इक्वेशन जो वन वेरिएबल होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो वेरिएबल का पावर है वो 2 होना चाहिए। तो हम समझते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये आपका क्लियर हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या समझेंगे। फॉर एग्जांपल आप ये देखें, जैसे आप ले लो 4x² प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, इक्वेशन है जिसमें आप देखो वन वेरिएबल है x और x ही है, तो वन वेरिएबल हो गया और हाईएस्ट पावर 2। तो जब भी किसी इक्वेशन का पावर हाईएस्ट जो पावर है वो 2 होगा तब हम समझेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप का भी हो सकता है। फिर आप ये देख लो 5x² प्लस 3x इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है। फिर एक और कंडीशन आप देख लो 2x² माइनस 50 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर x² इज इक्वल टू 4। तो इक्वेशन अलग अलग तरह का हो सकता है। तो आप यहाँ देखिए कि 4 कंडीशन हम लिखे हैं, लेकिन सबका एक मेन ये क्या है कि रूल की देखो सबका पावर हाईएस्ट पावर 2 है, लेकिन कंडीशन अलग अलग है। तो ये इस तरह का इक्वेशन जब आपको कहीं दिखे तो आप कहोगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये तो आपका क्लियर हो गया कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। अब हम यहाँ देखेंगे कि इसका और आगे का क्या कंडीशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है, यानी कि जो इक्वेशन होगा आपको इसी फॉर्म में मिलेगा। आप यहाँ देखो कि यहाँ क्या है ax², तो यहाँ क्या हो गया 4x², bx तो यहाँ क्या है 5x और प्लस 7, यानी कि ये c के जगह पर 7। तो यहाँ जो c है वो कांस्टेंट टर्म होता है ऑलवेज। यहाँ पर क्या है a b c, ये तीनों क्या है स्टूडेंट रियल नंबर, वर a डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे a b c रियल नंबर है और a का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ आप लिखोगे कि a b एंड c आर रियल नंबर्स वर a डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या देखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, इसी टर्म में इक्वेशन होगा। इक्वेशन का हम कंडीशन अलग अलग आपको बता चुके हैं, और यहाँ पर a 0 के इक्वल नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से अब एक आता है एक्सप्रेशन b, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, और इसी इक्वेशन से आपका आएगा एक टर्म डिस्क्रिमिनेंट। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो इस इक्वेशन के हेल्प से ही इसी का एक फॉर्म है b² माइनस 4ac, है ना। तो b² माइनस 4ac इस इक्वेशन से ही एक एक्सप्रेशन आया है जिसका मतलब, जिसको कहते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट को स्टूडेंट हम d से डिनोट करते हैं। तो यहाँ देखो d इज इक्वल टू d है तो डिस्क्रिमिनेंट हो गया, और डिस्क्रिमिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसको हम आगे और कैसे इसको यूज करेंगे इसको हम आपको बता रहे हैं। यहाँ देखेंगे एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ना। तो इक्वेशन तो बताए, अभी इक्वेशन का पैटर्न बताए। अब एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, कि वैसा इक्वेशन जिसमें आप ये 2 ही टर्म होना चाहिए, एक होना चाहिए स्क्वायर वाला टर्म और एक होना चाहिए 1 पावर वाला जो टर्म है। जैसे आप ये देखो 5x² प्लस 3x इज इक्वल टू 0। तो आप ऐसा देखें कि इक्वेशन तो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्लियर ही हो गया। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो आपके कॉन्सेप्ट में ही चीज होना चाहिए। तो एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसा इक्वेशन होता है जिसमें 2 ही टर्म होना चाहिए। तो 2 टर्म ये दोनों हो गया, और हाईएस्ट पावर एक स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए और एक 1 पावर वाला। तो जिस वेरिएबल के ऊपर कुछ नहीं है इसका मतलब उसका पावर 1 है। तो ये हो गया हमारा
एक्सेप्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप समझो कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसा इक्वेशन होता है जिसमें बस एक ही टर्म होता है, स्क्वायर टर्म वाला, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे आप अभी एक एग्जांपल लेके बताए थे, 2x स्क्वायर माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आप देखो कि सिर्फ स्क्वायर वाला टर्म है, वन जो पावर वाला टर्म है वो नहीं है। तो प्योर में बस स्क्वायर वाला टर्म होता है और एक कांस्टेंट टर्म, लेकिन कहने को हम लोग कहते हैं कि ओनली वन, यानी कि स्क्वायर वाला टर्म होता है वो हो गया। इसी तरह से आप ये भी ले सकते हो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये भी हो गया क्या कि वो सिर्फ स्क्वायर वाला टर्म है। तो ये हो गया हमारा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन का बस यही कॉन्सेप्ट था। अब इससे रिलेटेड एक एक टॉपिक, जैसे जो भी टॉपिक हम पढ़े उसको कैसे हम आसानी से समझेंगे उसको आप देखिए। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो कॉन्सेप्ट को समझे, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे कैसा कैसा पूछा जा सकता है। तो हर टाइप का क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसको आप ध्यान से देखें। जैसे एक क्वेश्चन हम लिखे हैं, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे क्या कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक। अब इक्वेशन को देख के आपको बताना है कि वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुरंत आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे। ये कि वन वेरिएबल होना चाहिए इक्वेशन और हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। तो वो तो अभी इस दोनों इक्वेशन में से कोई ऐसा दिख नहीं रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो पहले आपको इसको करना होगा सॉल्व। तो सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ देखिए कि 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 3x को अगर हम a एज्यूम करें और 1 को करें b, तो क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ते आ रहे हो। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो a के जगह पर ये टर्म हो गया a स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर 1, यानी कि यहाँ 1 b की जगह पर क्या है 1 है, और 1 का स्क्वायर लिखने का जरूरत नहीं होता है। अब इसे सॉल्व कर ले, ब्रैकेट आप करो ओपन, तो ब्रैकेट करोगे तो 5x प्लस 5 या 40। क्लियर। अब इसको ऐसे ही करके कंटिन्यू करें, 3 3 जा 9, एक्स स्क्वायर 6x प्लस 1, और हमें लाना है इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो आप इसको इधर लाएंगे। तो 9x स्क्वायर हाईएस्ट पावर 2 आ गया माइनस 6x, इसको आप इधर लाओगे तो यहाँ ये भी साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 5x प्लस 1, इधर से इसको आप ले आओ माइनस 40। ये हो गया हमारा 9x स्क्वायर, यहाँ दोनों सेम है, माइनस 6x माइनस 5x, माइनस माइनस प्लस, यानी 11x माइनस 39 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब आप देखो कि अभी जो हम कॉन्सेप्ट को समझे, कॉन्सेप्ट क्या था कि इक्वेशन कैसे समझेंगे। तो ये अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म को आप ध्यान में रखिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको क्या पढ़ना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इक्वेशन को देखिए, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर a के जगह पर क्या 9, यहाँ पर देखो 11x, तो x के b के जगह पर 11 और यहाँ c के जगह पर 39, यानी कि आप देखें कि 1 वेरिएबल भी है और हाईएस्ट पावर 2 भी है। तो ये इक्वेशन क्या हो गया, तो आप आसानी से कह सकते हो कि दिस इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब वो एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट, जैसे क्वेश्चन तो बहुत तरीके से आ सकता है, लेकिन हम 2 क्वेश्चन आपको इस पैटर्न पर सॉल्व करके बताते हैं। अब इसको करके देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो इसके लिए भी आपको सेम चीज करना होगा कि इस टर्म में लाना है, इस टर्म में अगर आया तो क्वाड्रेटिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसे अब देखिए सेकेंड वाला क्वाड्रेटिक है कि नहीं, इसको देखा जाए। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके देखा जाए क्या है। ये तो टर्म जैसे था वैसे लिख दिए। यहाँ पर आप देखो कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह पर यहाँ x है और b की जगह पर यहाँ 3 है। तो आप a स्क्वायर करो, यानी x स्क्वायर माइनस 2a और b, और प्लस b स्क्वायर, b की जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर कर। ठीक है। अब आप करो, जैसे सिंप्लीफाई करते हैं आप करते चले जाओ। प्लस 9। अब आप यहाँ देखो
यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। तो अगर हम पढ़े हैं ये साइड अगर चेंज होता है, इक्वल है तो साइड अगर चेंज होता है तो साइन चेंज होता है, यानी एक्स स्क्वायर को आप इधर लेके आओगे तो ये प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर होगा, यानी ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। तो आप देखो जब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो आप यहाँ भी कर सकते हो बिना उसको किए हुए, एक स्टेप हटा के। अब यहाँ देखें कि ये तो हो गया 5x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 9। आप ऐसे ही देख रहे हो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्म में आएगा ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म ऑलरेडी कर चुका है। तो इसको आप सॉल्व कर दो तब भी ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। 5x प्लस 6x इज इक्वल टू इधर चला जाएगा तो 5 प्लस 9, तो क्या हो जाएगा 11x इज इक्वल टू 14। तो आप देख लो ये तो हुआ नहीं, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 14/11। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि जब आप इससे कंपेयर भी करोगे तो कंपेयर अगर मान लो ऐसे भी अगर आप लिख देते हो 11x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तब भी आप देखो कि इसका वन वेरिएबल तो है बट स्क्वायर वाला हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, वो नहीं है। यानी क्या हो गया, दिस इक्वेशन इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। अब यहाँ एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखें। If 3 and minus 3 are the solutions of equation this, find the value of a and b। यहाँ होगा a and b, ओके, a and b। तो यहाँ आप देखें कि दो वैल्यू दिया हुआ है। जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो जो वेरिएबल है उसका दो वैल्यू आता है ना। तो जब दो वैल्यू आता है तो जब सॉल्व करके हम जब दो वैल्यू निकालते हैं तो उसको हम रूट ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो सॉल्व करने पे दो वैल्यू आता है वो दो वैल्यू आपका गिवन है, क्या है 3 एंड माइनस 3, और किस इक्वेशन का वैल्यू है, तो इस इक्वेशन का। और इसके हेल्प से आपको निकालना है कि ए और बी का वैल्यू क्या है। तो आप क्या करोगे, इसमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं है, ज्यादा दिमाग भी लगाने का जरूरत नहीं है। आप बस क्या करो कि इस इक्वेशन पर एक बार x के जगह पर 3 वैल्यू डालो, और एक सेकेंड टाइम जब यूज करो तो x के जगह पर -3 वैल्यू डालो, और इन दोनों को जब वैल्यू अलग अलग डालेंगे तो दो इक्वेशन हमारा तैयार होगा। और उस दोनों इक्वेशन को फिर टू वेरिएबल ऑफ इक्वेशन पढ़े थे, सिमल्टेनियस इक्वेशन प्रीवियस क्लास में, उस प्रोसेस से हम उसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ कैसे करते हैं वो हम आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पहले तो आप क्या करो कि जब सॉल्व करने जा रहे हैं तो इक्वेशन आप लिख लो 0। तो यहाँ लिखें इफ x इज इक्वल टू 3, x का दो वैल्यू आएगा, तो एक 3 था, तो पहले अब इस पर हम करेंगे x का वैल्यू यहाँ 3 डालते हैं। तो a और 3 के जगह पर आप x के जगह डाल दो 3 स्क्वायर प्लस b x के जगह पर फिर आप क्या डालोगे 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब करोगे ये हो गया 9a प्लस 3b माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसे और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 9a प्लस 3b इज इक्वल टू 9। ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सेम इक्वेशन में अब यहाँ पे फिर से करते हैं इफ x इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं -3। अब x का वैल्यू -3 लेते हैं, इक्वेशन हमारा सेम रहेगा, इक्वेशन नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है दोनों जो हमारा आंसर है वो इसी इक्वेशन का है। अब x के जगह पर आप डाल दो -3, तो यहाँ है a के जगह a रखने दो, x के जगह पर आप डाल दोगे -3 प्लस b इंटू -3 -9 इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस स्क्वायर होगा स्टूडेंट। अब यहाँ माइनस का माइनस क्या हो जाता है प्लस, और 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 9a हो गया, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 3b इज इक्वल टू 9। तो यहाँ इसको और हम छोटा कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे ना कि कोई चीज कॉमन जब लिया जा सकता है तो इक्वेशन को जितना सिंपल तरीके से लिखोगे तो उतना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आप यहाँ देखो फर्स्ट इक्वेशन में भी देखो, इसके साथ भी 3 है, इसके साथ भी 3 है, इसके साथ भी 3 है। तो जब सबके साथ 3 है तो इसका दो तरीका है। आप ये भी कर सकते हो कि 3 को हम कॉमन ले लिए, है ना, नहीं तो आप ये भी कर सकते हो कि ईच टर्म डिवाइडेड बाई 3। तो आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हो, 3 को कॉमन भी ले सकते हो, अदरवाइज ईच टर्म डिवाइडेड बाई 3। तो हम 3 से डिवाइड किए तो इसको 9/3, तो क्या हो जाएगा 3a, इसको करेंगे तो 3 कैंसिल, b इज इक्वल टू हो जाएगा 3 जा 9। अब देखो कि b के साथ तो 3 नहीं है, अब हो गया ये सिंपल इक्वेशन, तो इसको आप अब ऐसे ही छोड़ दो। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सॉल्व यहाँ से भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा
लंबा होता है, तो आपको हम ये तरीका बताएंगे जिससे आसानी से आपका सॉल्व हो जाए। तो ये तो छोटा था तो ये भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी बड़ा इक्वेशन आ जाता है, तो सिंपल तरीके से लिखो। अब यहाँ आ जाओ, अब इसमें भी आप देखो कि सबके साथ 9a के साथ, ये सारे के साथ 3 है, इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लो, 3 से डिवाइड कर दो, 3, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ पर दो इक्वेशन आ गया, फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है। तो अब हमें करना क्या होता है कि प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे टू वेरिएबल इक्वेशन, जिसमें सिमल्टेनियस इक्वेशन के नाम से हम लोग जानते थे और उसको सॉल्व करते थे। तो यहाँ देखो, यहाँ प्लस भी है और यहाँ माइनस भी है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं कि 1 और 2 दोनों इक्वेशन को कर देते हैं ऐड। और एडिशन में स्टूडेंट यानी कोई भी जो टर्म है उसका साइन नहीं बदलता है, यानी यहाँ पे अब हम लिख देते हैं 1 + 2 एडिंग बोथ इक्वेशन, तो 3a + b = 3, और इसको करोगे तो 3a - b = 3। अब आप देखो कि यहाँ पे जब दोनों को ऐड किए तो प्लस माइनस ऑलरेडी है, तो यहाँ साइन चेंज करने का जरूरत नहीं है। और वही जब सब्ट्रैक्ट करते हैं एक इक्वेशन को दूसरे से, तो जो नीचे वाला टर्म है उसका साइन चेंज हो जाता है, वो भी आगे तो बताएंगे आपको। तो ये दोनों हो गया कैंसिल। अब यहाँ क्या हो गया, 3a और 3a दोनों का साइन प्लस है, यानी क्या हो जाएगा 6a = 6, यानी a का वैल्यू कितना हो गया 6/6 कट के हो गया a = 1। क्लियर है, तो a का वैल्यू आ गया। अब b कैसे आएगा, तो अंडरस्टूड है कि a का वैल्यू आप इस इक्वेशन में डाल दो या फिर इस इक्वेशन में डाल दो, तो जो इजी इक्वेशन हो उसी में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। ठीक है, तो यहाँ a का वैल्यू हम डाल देते हैं, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a इन 1 इक्वेशन में डाल देते हैं। तो यहाँ देखो a का वैल्यू 1 है, यानी कि 3 × 1 प्लस b = 3, तो यहाँ हो गया 3 + b = 3, तो यहाँ आ जाओ b = क्या हो जाएगा 3 - 3, यानी कि b का वैल्यू क्या हो गया स्टूडेंट 0, इसको यहाँ लिख देते हैं b = क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ आप देखो कि b का वैल्यू 3 - 3 0 आ गया और a का वैल्यू 1 आ गया। तो देखो कितना आसानी से हम लोग, लेकिन ये आपको कॉन्सेप्ट होगा तब ना कि जो वेरिएबल का दो वैल्यू आया, उन्हीं दोनों वैल्यू को अलग अलग 2 टाइम्स दोनों बार इक्वेशन में डालेंगे और 2 इक्वेशन आएगा, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और हम डिफरेंट टाइप का चीज देखते हैं आगे क्या है।